यशवंत रघुनाथ से मिलकर यूनियन लीडर बनने की मांग करता है। महेश विशाखा को डराने की तैयारी करता है। विक्रम अपने घर का नक्शा बनाकर अश्वनी को दिखाता है। महेश विशाखा के कमरे में जाकर उसे डराता है। अमर उसी वक्त पहुंचकर महेश का काम तमाम कर देता है। नकाब के पीछे महेश का चेहरा देखकर विशाखा दंग रह जाती है। विशाखा नकाबपोश के मरने की खबर फोन पर विक्रम को देती है, पर उसे हॉस्टल आने से रोकती है। विक्रम नकाबपोश की मौत की खबर सामंत को देता है। अच्छा, उसने तुम पर हमला नहीं किया, वो सिर्फ तुमसे बातें करता रहा, तुम्हें डराता रहा। लग तो कुछ ऐसा ही रहा था कि वो मुझे सिर्फ डराना चाहता है। टेबल पर बैठकर सिर्फ उंगलियां नचाता रहा वो। अच्छा ये बताओ विशाखा, इससे पहले महेश की बातों से या उसके बर्ताव से उसके इन इरादों का तुम्हें अंदाजा हो रहा था? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि महेश के ऐसे इरादे हो सकते हैं। पहले मैंने सोचा ये अमर होगा, मेरा मजाक कर रहा होगा, लेकिन वो नीली आंखें, काले कपड़े। अमर ने ऐसा पहले कभी किया था? जी नहीं, वो तो बस मेरा रुमाल या दुपट्टा अपने सर से लपेटता और मेरा मजाक करता रहता था। अमर वहां कब पहुंचा? उस वक्त जब महेश टेबल पर बैठा था, अमर पीछे से आ गया। फिर उन दोनों में कुछ बातचीत हुई एक दूसरे से? कुछ एक्चुअली हम जानते कब थे कि वो महेश है। अच्छा विशाखा, तुम्हारे हॉस्टल से बॉयज हॉस्टल कितनी दूरी पर है? बस 5-10 मिनट की दूरी पर। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल। महेश को उस नकाबपोश को देखकर तुम चीखी, चिल्लाई? एक्चुअली मेरी हालत तो, मैं बहुत डर गई थी, इसलिए। हाँ, मैं समझ गया। ओके, अमर कहाँ मिलेगा इस वक्त? आओ आओ भाई लीडर, आओ आओ। बड़े जच रहे हो हार पहने हुए। हाँ, आपकी कृपा है मालिक। यशवंत, हमारे वर्कर्स के अंदर हमारे लिए, हमारी फैक्ट्री के लिए विश्वास पैदा करना है तुम्हें। विक्रम बाबू की फैक्ट्री खड़ी होने से पहले हमें कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि वर्कर्स हम पर भरोसा कर सके। यशवंत, सिर्फ नींव और पत्थरों पर ही नहीं खड़ी होती है फैक्ट्री, उसकी एक बुनियाद होती है। और जिस बुनियाद पर विक्रम अपनी फैक्ट्री खड़ी कर रहा है वो बहुत जज्बाती है, कमजोर है, खोखली है। जो जमीन नीलामी के वक्त उसने हमसे छीनी थी, उस पर और झोंपड़े लगवाओ। हमें तो सिर्फ 2 ही चीजों का इंतजार है। 2 चीजें? हाँ यशवंत, एक हमारा कंसाइनमेंट जो कृष्णकांत जी लेने गए, और दूसरी चीज है हमारा हथियार। वो उसके हाथ में छुरा था इंस्पेक्टर, वो विशु को डराने की कोशिश कर रहा था। मैंने पीछे से उसे पकड़ लिया तो वो मेरा हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। विशु की जान बचाने के लिए मैंने उसकी गर्दन पकड़ी और सेल्फ डिफेंस, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि महेश वो नकाबपोश विशाखा के कमरे में है? विशाखा ना ही चीखी ना ही चिल्लाई। अगर वो चिल्लाती भी तो भी उसकी आवाज बॉयज हॉस्टल तक नहीं पहुंचती। अमर, तो कोई तो वजह होगी जो तुम ऐन मौके पे वहां पहुंचे।
लगता है मुझे कसम तोड़नी पड़ेगी इंस्पेक्टर। मैंने सोचा था कि ये राज मरते दम तक मैं किसी को बताऊंगा नहीं। राज? हाँ इंस्पेक्टर, दरअसल महेश विशु को बहुत चाहता था। मैं और विशु बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो चाहता था कि मैं उसकी मदद करूं, मगर मैंने इनकार कर दिया। इसीलिए उसने मुझे कहा कि किसी भी हाल में वो विशु को हासिल करके रहेगा। मुझे शक था वो कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगा। नहीं, लेकिन अगर वो विशाखा को चाहता था, उससे प्यार करता था, तो फिर उसने उसे मारने की कोशिश क्यों की? ये तो वही बता सकता है इंस्पेक्टर। हाँ, सो तो है। तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा, तुम्हारा दोस्त अब नहीं रहा। हाँ, दुख तो हुआ इंस्पेक्टर, मगर महेश का असली रूप देखकर आई डोंट बिलीव दिस कि वो ये कदम उठाएगा। थैंक्स समर। या ओके, थैंक यू। लेकिन तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अमर। तुम विशाखा के कमरे में कैसे पहुंचे? हाँ, मैं वहां। हाँ, सोच समझ कर जवाब देना अमर। सवाल जरा नाजुक सा है। हाँ? वो जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। आप जहां भी हैं महफूज हैं, खुश हैं, यही उनके लिए काफ़ी है। सब्जी बहुत अच्छी बनाई है। जी शुक्रिया। यहाँ बैठे बैठे मेरा मन नहीं लग रहा है। एक बार बस मुलाकात हो जाए तो मैं गांव वापस चली जाऊंगी। आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? अभी तो आपको आपके पति से मिलना है, उनके साथ ढेर सारी बातें करनी है, उनका ठाट बाट देखना है। कहाँ रहते हैं वो? आप अकेली मत जाइएगा, इस भीड़ भड़क के में खो जाएंगे आप। मैं तुमसे जिद नहीं करूंगी, मेरा मन उनसे मिलने के लिए बेचैन है। बहुत मन करता है उनसे बात करने के लिए। ये बल्लू ले जाएगा आपको वहां। मैं? क्यों, तुम्हें कुछ काम है? नहीं, मुझे। बेटा बस एक बार ले चलो उनके पास। एक बार मिलके बैठ के बात कर लूं, फिर जिद नहीं करूंगी। नहीं, ये रुकेगा ना आपके साथ वहां, बहुत सारी बातें कर सकेंगी आप इत्मीनान से। क्यों बल्लू? हाँ, क्यों नहीं। कब ले जाओगे? कुछ पूछ नहीं है तुमसे। शाम को जाएंगे हम लोग उनके पास। अच्छा, सेवइयां खाओ, पसंद है ना तुम्हें? ये कैसा मजाक है विक्रम? क्यों, सेवइयां खाने में क्या मजाक? मैं नहीं जाऊंगा रघुनाथ जी के पास। क्यों, तुम क्यों नहीं जाओगे? भाई मुझे और भी काम है। अपनी जमीन पे जो झोपड़े खड़े हुए हैं उनके बारे में भी तो कुछ करना है। मुझसे नहीं होगा ये, मैं नहीं जाऊंगा बस। तुम जाओगे, तुम वहां जाओगे और जाकर रघुनाथ जी से कहोगे कि ये रही आपकी पत्नी जो गांव से अपनी बेटी के साथ यहां आई है आपसे मिलने, और ये सब तुम शालिनी जी के सामने कहोगे। फिर देखो क्या होता है। विक्रम, वो ये सदमा सह नहीं पाएंगी, ना वसुंधरा जी ना शालिनी जी। और उस सदमे का क्या जो मैंने सहा है? तुम्हें और अश्विनी को, मेरे दोस्तों को उस कमीने 2 टके के इंसान ने, रघुनाथ ने नौकर कहा है। इस बात का भी जवाब देना तुम। विक्रम प्लीज, वो लोग सुन लेंगे। तो कहो ना फिर, इससे समझाओ। सुनो, तुम
वहां जाओगे वसुंधरा जी को लेकर, एंड दैट्स फाइनल। गुनहगार कौन है और ये सजा किसे दे रहा है? कहां का इंसाफ है ये? प्रतिशोध